जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। पूरे सितंबर के महीने अपनी जेब में रखें यह एक चीज। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज को जेब में रखने का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपकी जेब कभी भी पैसे से खाली नहीं होगी। यदि आपने पूरे सितंबर के महीने इसको अपनी जेब में रखा तो आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी, आपके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। बंधुओं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी जेब खाली नहीं रखनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह पूरी तरह से अपनी जेब खाली कर देते हैं। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। जो इस तरीके की जिंदगी व्यतीत करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। धन यदि आता है तो वह तुरंत ही चलायमान बन जाता है, क्योंकि उन लोगों की इस गंदी आदत के कारण, इस लापरवाही की आदत के कारण उनके पास धन टिकता नहीं है। तो बंधुओं, कभी भी अपनी जेब को खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है जिनको हम यदि अपनी जेब में रखते हैं, अपने पैसे के साथ इन चीजों को जेब में रखते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है, हमारी जेब में बरकत होती है, हमारी जेब कभी खाली नहीं रहती है। इन चीजों का इतना बड़ा प्रभाव है। पहले के समय में आप बुजुर्गों को देखते होंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वह अपनी जेब में, कोई अपनी जेब में समी पत्र रखे रहता था तो कोई बेल पत्र रख लेता था, कोई एक पुष्प रख लेता, देवी देवताओं पर चढ़ा हुआ एक पुष्प अपनी जेब में रख लेता था। अपने पर्स में, जो लोग पर्स रखते थे तो पर्स में रख लेते थे, कोई लोग तुलसी का पत्र ही रखे रहते थे, लेकिन सात्विक चीजों को अपनी जेब में पैसों के साथ जरूर रखते थे। कई लोगों को हमने देखा है कि मोर पंख भी अपनी जेब में रख लेते थे। और पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, घर का जो मुखिया होता था वह हकीकत में बहुत समृद्धशाली होता था। जो लोग नियम पूर्वक चलते थे उनके पास गजब की समृद्धि होती थी। पहले बड़े बुजुर्गों के पास सोना चांदी बहुत ज्यादा होता था, उनके पास धन बहुत ज्यादा होता था, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उनके नियम संयम इतने ज्यादा कड़क थे कि वह नियमों के अनुसार चलते थे। जैसे कि पहले बड़े बुजुर्ग जनेऊ धारण करके रखते थे। पहले आपने देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग हमारे दादा परदादा होते थे वह हमेशा जनेऊ धारण करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह सात्विक चीजें हैं, इनके हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखते हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस उपाय के बारे में बताया जाए, इस एक चीज के बारे में बताया जाए जिससे कि आपके जीवन में भी बरकत आ जाए, आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, यदि आपको इस एक चीज के बारे में जानना है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो बहुत ही खास है, खास आप लोगों के लिए है। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जी हाँ, जो लोग बजरंगबली में सच्ची आस्था रखते हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखने से आप सीधे बजरंगबली परिवार के सदस्य बन जाते हैं और आपको बजरंगबली की पूरी कृपा मिलती है। और जो लोग मुसीबत परेशानी में हैं, जिनके जीवन में समस्या बहुत है, वह हमें अपनी समस्या लिखकर भेजने का पूरा प्रयास करें। हम आपकी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे, आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। और यदि आपने मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को सच्ची श्रद्धा आस्था से कर लिया तो आपके जीवन में उद्धार हो जाएगा। कई लोगों ने मेरे द्वारा लाभ लिया है, हम चाहते हैं आप लोग भी मेरे द्वारा लाभ लें। इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है, बस आपको अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेजना है, जिससे कि बजरंगबली पर आपकी अर्जी लग सके, आपका कार्य बन सके। जब आपका कार्य बन जाए तो आप 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ा दें। 5 मंगलवार आपको 5 नारियल चढ़ाना है। वही विधि वही होगी कि नारियल के ऊपर कलाव लपेटना है आपको 7 बार और उस पर एक स्वास्तिक बनाना है। आप यह स्वास्तिक लाल कलर के चंदन से बना सकते हैं और लाल सिंदूर से भी बना सकते हैं। बस आपको 5 मंगलवार हनुमान जी को अर्पित करना है। जब भी आपकी कामना सफल हो जाए तो आप यह कार्य जरूर कर लें। बस आपका कोई कार्य है जो अटका है या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप बड़े हनुमान जी के नाम से नारियल निकाल कर रख दें। जब आपका कार्य बन जाता
जाता है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर 5 मंगलवार नारियल चढ़ा दें। तो बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो बंधुओं, बुध आपके धन भाव में आ गए हैं और बुध बकरी भी हैं। इतना पैसा बुध देवता की कृपा से आपको इतना धन मिलेगा कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। इतना धन आपके जीवन में आएगा। आपके शत्रु भी आपका जलवा देखकर हैरान हो जाएंगे। आपकी हैसियत देखकर आपके शत्रु भी आपसे कतराएंगे। वो जबरदस्त परिवर्तन अब आपके जीवन में होने वाला है। बंधुओं, अब आपका हर एक सपना पूरा होगा, क्योंकि बंधुओं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा मेला लगा हुआ है, शुभ ग्रह आपके पक्ष में हैं। अब आपकी रातों रात किस्मत चमकने वाली है। साथ ही सावन का महीना है, तो महादेव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। अब आपके परेशानी के दिन समाप्त हो गए हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी। तो बंधुओं, वह एक चीज क्या है जिसे आप अगर अपनी जेब में रख लेंगे तो आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। इतना धन आएगा, इतनी बरकत होगी धन की, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको एक अच्छा उपाय भी देंगे। साथ ही बंधुओं, इन 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक और घटना घटित होगी। यह घटना 100% घटित होगी। यह मैं अनुभूतियों के आधार पर कह रही हूँ। यह घटना आपके जीवन में जरूर घटेगी, 100% घटेगी। यह मैं अनुभूतियों के आधार पर कह रही हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों के जीवन में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश जरूर करेगी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आपके कुल की ही देवी है, जो कि अब आपसे इतनी ज्यादा प्रसन्न हो चुकी हैं कि यह आपके घर में अब प्रवेश करने वाली हैं। यह आपके घर में प्रवेश तो करने वाली हैं, लेकिन आपको इनके लिए क्या करना है? यह देवी आपके धर्म और कर्म और सिद्धांतों को देखते हुए आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। यह अब आपको वह सब कुछ देना चाहती हैं जिसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इन्होंने आपको अच्छे से पहले जांचा परखा है। जब आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी तो वह असल में परेशानियां नहीं थी, वह आपकी देवी देवताओं द्वारा ली गई परीक्षा थी। खासकर आपकी कुल की देवी आपकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि कुल की जो देवी होती हैं वह हमारी प्रगति करती हैं। वह हमारे घर में हर प्रकार की वृद्धि करती हैं, चाहे वो धन की वृद्धि हो, चाहे वह संतान की वृद्धि हो, किसी भी तरह की वृद्धि हो, वह हमारी कुल की देवी ही करती हैं। अब इन्होंने आपकी परीक्षा ले ली और आपने अच्छे से परीक्षा दी है। आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपसे यह इतनी ज्यादा खुश हो चुकी हैं कि अब यह आपके घर में दस्तक देने वाली हैं। तो आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिलेंगे। तो बंधुओं, उन संकेतों के बारे में हम आपको बता दें। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो हम फिर आपको बताएंगे कि अब आपको करना क्या है। पहले आप संकेतों को जान लीजिए। तो देखिए बंधुओं, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय में हमारी कुल देवी का भी वास होता है। गाय के जो पीछे के 2 थन होते हैं उनमें हमारी कुल देवी का वास बताया गया है। उन्हें कुल देवी का वास का स्थान कहते हैं। तो यदि इन 4 दिनों के अंदर कोई गाय आकर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि आप सुबह सोकर जागे और कोई गाय आई आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उसके साथ उसका बछड़ा भी आया है, तो यह सीधा संकेत आपकी कुल की देवी का है। तो आप समझ जाना कि हमारे घर में हमारी कुल देवी का प्रवेश हो रहा है। दूसरा संकेत यह है कि आप रात्रि में सोए और सोते समय आपको छोटी छोटी सी कन्याएं दिखी, या फिर कोई सुहागिन स्त्री पूरा श्रृंगार किए हुए कोई सुहागिन स्त्री दिखी, या फिर आपको अपने ही घर की कोई सुहागिन स्त्री दिखी, तो आप समझ जाना कि कुलदेवी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। तीसरा संकेत यह है कि आपको रात्रि में यदि स्वप्न के माध्यम से सर्प दिखाई दे जाता है या भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दे जाता है, तो आप समझ जाना हमारे घर में आदि शक्ति यानी कि हमारी कुलदेवी का प्रवेश हो चुका है।
अब चौथा संकेत बंधुओं यह होगा कि आपका कोई अटका हुआ कार्य था जो काफी लंबे समय से अटका हुआ पड़ा था और आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपका वह कार्य बन नहीं रहा था। चाहे वह कार्य आपका कोर्ट कचहरी का हो या फिर आपने किसी को पैसे रुपए उधार दिए होंगे जो आपके वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से वह आपके पैसे लौटाने आपके घर आ जाए, या फिर आपका कोई केस चल रहा था और वह केस उस केस का फैसला आपके हक में हो जाए, या फिर आपके घर में कोई काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था जिसको दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा था, उसकी स्थिति में अचानक से सुधार होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपके कुल की देवी की कृपा आपको मिल रही है। उनका आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशियां आएंगी। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं आएंगी। नंबर 5, जो लोग किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में रह रहे थे, जैसे कि किसी का पति किसी और के साथ संबंध बनाकर रहता था और आपके घर से खुशियां चली गई थीं, तो अचानक से उसका पति पलट के अपने बीवी बच्चों की तरफ नजर बना ले, उसका रुख अपने घर परिवार की तरफ हो जाए, तो समझ लेना कि आपकी कुलदेवी ने आपके घर पर सुरक्षा कवच बना दिया है। अब आपके जीवन में कोई भी अनर्थ नहीं होगा, कोई भी अनिष्टकारक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो बंधुओं, यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक कार्य करना है, अपने घर की चौखट पर गंगा जल का छिड़काव करें। जी हाँ, हमारी कुलदेवी का स्थान हमारे घर में मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर होता है, तो आप अपनी चौखट को गंगा जल से सिंचन करें। यदि आपकी चौखट में जंग लगी है या फिर आपकी चौखट लकड़ी की है तो आप उसको अच्छे से पेंट करवाकर अपने मुख्य द्वार को सुंदर सजावटी तौर पर उसको अच्छे से पेंट करवा दें और आपका मुख्य द्वार सुंदर होना चाहिए। फिर आप वहां पर एक लाल कपड़े में कुल देवी के नाम का कोयला, जी हाँ बंधुओं, वही कोयला जो हम चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी निकलती है, तो उस कोयले को आपको लेना है और लाल कपड़े में शुक्रवार के दिन अपनी चौखट पर बांध देना है। लाल कपड़े में आपको कुलदेवी के नाम का कोयला बांधना है और उसको आप प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय गंगा जल से सिंचन करें अपने मुख्य द्वार का और दहलीज पर हमारे पितरों का वास होता है। हमारे जीवन में हमारे पूर्वज भी बहुत मायने रखते हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं तब भी हमें किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं मिलेगी, तो हमें उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है, तभी हमें देवी देवताओं की कृपा मिलेगी। तो आप अपनी दहलीज पर भी सिंचन करें, सुबह शाम पानी डालें, सफाई करें, वहाँ पर चौक पूरे आटे के चौक बनाएं। एक साइड आप अष्टकमल बना दें और एक साइड स्वस्तिक बना दें आटे से। यह कार्य आपको सुबह करना है और शाम के समय आपको अपनी दहलीज पर एक घी का दीपक लगाना है। आपको उस चौखट के ऊपर जो नारियल बांधा है उसकी भी आरती करनी है, धूप दीप दिखाना है और आपको यह नियम प्रतिदिन करना है। अरे मेरे कहे अनुसार आप करके तो देखें, देखना आपके जीवन में वो जबरदस्त परिवर्तन आएगा, वो चमत्कार होगा कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपके जो भी शत्रु हैं वह भी आपको देखते रह जाएंगे कि अचानक से इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप इस नियम को करें तो किसी को बताएं ना, आप इसके बारे में किसी से चर्चा न करें, आप अपने लिए यह उपाय करें और यह उपाय गुप्त रूप से करें, जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिले। आप अपने आप में और अपनी पत्नी के अलावा किसी को यह बात न बताएं और आप चुपचाप से इस कार्य को करते रहें। और एक चीज, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा पीछे पड़ा है, वह लोग एक कार्य और कर सकते हैं। आप 7 तरह के अनाज ले आएं, उसको मिक्स करके आप अपने घर में किसी बर्तन में रख लें। रोज सुबह सोकर जागे ब्रह्म मुहूर्त में जब चिड़िया चहचहाने की आवाज आए तभी आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी अच्छे से भरें और टाइट करके भरें। दोनों हाथों की मुट्ठी भर के अनाज, उस 7 अनाज जो हमने आपको बताए हैं, उस अनाज को ले जाकर चिड़ियों को डाल दें और चुपचाप से वापस अपने घर में आ जाएं। आपको अनाज डालने के बाद छत पर नहीं रुकना है, आप वापस नीचे अपने घर में आ जाएं। फिर आप दोपहर में जाकर देखें, यदि वह अनाज चिड़िया चुग गई हैं आपकी छत पर आकर, तो समझ लेना अब आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपका भाग उदय होना शुरू हो जाएगा। जब आपके जीवन में यह घटना घटित होती है, यह संकेत आपको मिलते हैं, तो आपको
अपनी कुल की देवी का आभार व्यक्त करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि ऐसे ही कृपा आप हमारे जीवन में मेरे ऊपर बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। बंधुओं, इसी के साथ अब आप तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको और मिलेगी, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ने भेजा है बहुत बड़ा संदेश। जी हाँ बंधुओं, यह खुशखबरी आपको 100% मिलके रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होता है। भगवान हमें जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, हमारे जीवन की समस्त तकलीफें समाप्त कर देते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि भर देते हैं। तो बंधुओं, आपके साथ ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ संयोग बना हुआ है। स्वयं शनिदेव आपके कर्मों का फल अब आपको अपने हाथों से दे रहे हैं। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान शनिदेव महाराज जब किसी व्यक्ति पर एक बार मेहरबान हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। वह व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। अब आप भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से करोड़ों की धन संपत्ति हासिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार अगर शनिदेव किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी पर क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन नरक से भी बदतर बना देते हैं। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, आपको ग्रहों का शुभ लाभ हो, आपको ग्रहों से पूरा लाभ हो, आपके ग्रह आपके पक्ष में रहें और इन ग्रहों का आपको पूरा लाभ मिले, तो आप अगले 10 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। इन 10 दिनों के अंदर आप कोई भी गलतियां न करें। यदि इस समय आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अगले 10 दिनों के अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। इन 10 दिनों में आप फूंक फूंक कर अपने कदम रखें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। फिर आपको अपनी कुलदेवी से कोई लाभ मिलेगा और ना ही शनिदेव से कोई लाभ मिलेगा। यह दोनों देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी गलती करने से बचना है और आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बंधुओं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी शुभ घटना घटने वाली है, ऐसा संकेत शनिदेव की तरफ से मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह घटना आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। अगले 10 दिन आपके जीवन में इतने जोरदारी के रहेंगे, आपके भाग्य में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की पूरी कृपा आप लोगों को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी कुंडली में इतना बड़ा ग्रहों का बदलाव हुआ है, जितने भी शुभ ग्रह हैं वह सब आपके पक्ष में हैं। पूरे 21 साल बाद आपकी कुंडली में यह महासंयोग बन रहा है। आपकी कुंडली में ग्रहों के ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यह ग्रह आपका एक झटके में पूरा जीवन बदल कर रख देंगे। बंधुओं, बस इतना जान लो कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। आपकी किस्मत सोने चांदी से भी तेज चमकने वाली है, क्योंकि आपको शनिदेव की कृपा मिल रही है और आपको अपने कुलदेवी की कृपा मिल रही है। साथ ही सारे ग्रह अब आपके पक्ष में हैं। इसी के चलते आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ छल नहीं करना है, बेईमानी का धन अर्जित नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, बेईमानी का धन आपको अपने घर में नहीं लाना है। जो लोग किसी पद पे हैं तो वह अपने पद का नाजायज फायदा ना उठाएं, रिश्वत वगैरह से दूर रहें। रिश्वत खाने की इस समय कोशिश बिल्कुल न करें। साथ ही असहाय और वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों जैसे कि माता पिता का भी सम्मान करें, उनका भूल से भी अनादर न करें। साथ ही आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसको अपने दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। इसी के साथ आपको जीव जंतुओं पर भी दया करना है। किसी भी जीव जंतुओं को आपको चोट नहीं पहुंचानी है। यदि आपके दरवाजे पर गाय आती है तो आपको गाय को एक रोटी देना है। यदि आपके दरवाजे पर कुत्ता आता है तो आपको कुत्ते को भी रोटी खिलानी है। साथ ही आपको शनि मंदिर में जाकर वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को भोजन करवाना है और उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देनी है। वह आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। तो बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि अब आपको अपने जेब में वह कौन सी चीज जो आपको अपनी जेब में रखनी है। अब हम आपको वह एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को यदि आपने मेरे कहे अनुसार
पूरे अगस्त के महीने अपनी जेब में रखा तो आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो देखिए बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कई चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें यदि हम जेब में रखते हैं तो हमारे घर में बरकत रहती है और हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। जैसे कि आप एक लाल रंग का कागज लें और उस पर सूर्य यंत्र बनाकर उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रखेंगे तो आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से जो आपके जीवन में अनावश्यक खर्च होते हैं, जैसे कि कोई ग्रह आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो अनावश्यक खर्च होते हैं। तो यदि आप लाल रंग के कागज में सूर्य यंत्र बनाकर अपनी जेब में रखते हैं तो आपको अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलेगा। आपका धन कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होगा क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो आप इस सूर्य यंत्र को भी अपने जेब में रख सकते हैं। इसी के साथ आप शमी पत्र भी अपनी जेब में रख सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है शमी पत्र रखने से कभी भी आपका धन कोई चोरी नहीं कर सकता और कभी भी आपके धन को छल से कहीं उल्टे सीधे कार्यों में खर्च नहीं करवा सकता। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि कभी भी अपनी जेब को खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन हानि हो सकती है, इसलिए अपनी जेब में पर्स जरूर रखें। अगर आप अपनी जेब को रोजाना लॉक करते हैं तो इससे आपके सफलता प्राप्त करने के योग बनते हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले अपनी जेब में हमेशा 2 लौंग रखनी चाहिए। अब यदि भाग्य का साथ चाहते हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं देता है, उनके लिए हम एक और उपाय बताना चाहते हैं। अपनी जेब में चांदी का सिक्का रखने से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जेब में श्रीयंत्र रखना भी शुभ होता है। इसी के साथ आप अपनी जेब में हमेशा मोर पंख और 1 रुपए का सिक्का रखा करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलता है। अगर आप किसी जरूरी काम या इंटरव्यू देने बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले तांबे के 3 सिक्कों को लाल रंग के धागे या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी पॉकेट में रख लें। इससे आपको उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है जिस कार्य से आप बाहर जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुरुवार के दिन आप केले का एक छोटा सा पत्ता लें, उसमें श्रीयंत्र बनाएं। केले के पत्ते पर श्रीयंत्र बनाएं, उसकी पूजा अर्चना करके और एक पीले कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। आप इस उपाय को करके देखेंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। पैसे तो सबके जीवन में आते हैं लेकिन वह टिकते नहीं है अनावश्यक खर्चों पर। बंधुओं, धन तो सभी के जीवन में आता है लेकिन धन आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है। कहने का मतलब है कि बरकत नहीं होती है। धन किसी न किसी अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है। तो इस उपाय से आपके घर में धन की बरकत होगी, आपकी जेब में धन की बरकत होगी। तो बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।